विकास दुबे, अपराध जगत का वो नाम जिसने कई वर्षों तक आपराधिक दुनिया में अपना सिक्का जमा कर पूरे पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता पर अपना शासन किया, लेकिन आखिरकार उसके अपराध की दुनिया का समाप्ति हो चुका है। उसका इनकाउंटर में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी पूरी इनकाउंटर की कहानी क्या रही और क्या क्या हुआ पूरे इनकाउंटर के बीच, आज आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे विस्तार से। तो आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं AMA नेटवर्क और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए आप सभी को बता दूं कि जो विकास दुबे की इनकाउंटर हुई है उसकी पूरी कहानी क्या है, दरअसल ये क्या मुद्दा था, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई जिसके बाद ये इनकाउंटर हुई। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोगों को भी शायद पता हो कि जब विकास दुबे को गिरफ्तार करने उनके कानपुर वाले घर में जब पुलिस गई तो वहां पर पुलिस वालों पर जो है फायरिंग किया गया, पुलिस वालों पर आक्रमण किया गया, जिसमें पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। आप सभी को बता दूं कि उस मुठभेड़ में 2 विकास दुबे के आदमी को भी पुलिस ने मार गिराया था, लेकिन वहां पर जो विकास दुबे की तैयारी थी वो ये थी कि सभी पुलिस वालों को लाशों को एक जगह पर जमा करके उस सबको जला दिया जाए ताकि कोई सबूत भी ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसको भागना पड़ा और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन वहाँ पर एक अफसर समेत पुलिस के 8 जवान वहाँ पर शहीद हो गए, जिसके बाद उनकी तलाश में यूपी पुलिस सहित उसके आसपास के राज्य के 100 टीमें लगातार उसको ढूंढती रही, लेकिन विकास दुबे सभी को चकमा देते हुए फरार रहा और पूरे 8 दिन तक वो किसी के नज़र या फिर किसी के हाथों में नहीं आया। पुलिस ने उसको ढूंढने के लिए कई जगहों पर रेड किए, दिन रात रेड चलती रही, लेकिन फिर भी विकास दुबे का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद अचानक 8 दिन के बाद उसको मध्य प्रदेश के उस जगह पर देखा गया जहां पर महाकाल के मंदिर है, यहाँ यानी कि उज्जैन में उसको देखा गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में वो आया था दर्शन करने के लिए और कहा ये भी जाता है और उसके माँ ने भी ये कहा है कि वो हर सावन में उज्जैन के मंदिर में जाता था दर्शन करने के लिए। और आप सभी को बता दूं कि जो उज्जैन मंदिर की सुरक्षा प्रशासन है, जो कि मंदिर के सुरक्षा में वहाँ पर हमेशा जो जवान रहते हैं, उन्हीं लोगों ने उनका पहचान किया और उन्हीं लोगों ने उनका गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसको मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया। और आप सभी को पता ही होगा कि जब मध्य प्रदेश पुलिस उसको उस मंदिर से ले जा रही थी तब वहां पर विकास दुबे ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा था कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, जिसके बाद पुलिस ने उनको कहा कि शोर मत करो। उसके बाद पुलिस उसको वहां से ले गई और उसको अपने जो चौकी है उसमें ले जाया गया, जिसके बाद से यूपी जो गवर्नमेंट है उसको संपर्क किया गया। यूपी गवर्नमेंट से बातचीत होने के बाद यूपी के लखनऊ से एक STF का टीम उज्जैन के लिए रवाना हुई, जिसके बाद जो दूरी है इन दोनों जगहों के बीच में वो करीब 7 से 8 घंटे की है, जिसके दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने उसके साथ पूछताछ की। उसके साथ जो जितने भी पूछताछ करने थे वो सारी प्रक्रिया को वहाँ पर किया गया। बहुत सारे जानकारी वहाँ पर विकास दुबे ने पुलिस को दी, जिसके मीडिया के सूत्रों के हवाले से बाहर भी आया। उसके बाद वहाँ पर जो यूपी के STF के जवान थे वो वहाँ पर पहुँचे, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने STF को विकास दुबे को हैंडओवर किया। उसके बाद वहां से रवाना हुए विकास दुबे को लेकर STF सीधे यूपी के लिए, जिसके बाद सारी रातें गाड़ी चलती रही, तेज़ रफ्तारों के साथ यूपी की तरफ बढ़ता रहा और वो समय करीब 6:45 बजे का वो समय था जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ। वहाँ पर जो गाड़ियाँ जिसमें विकास दुबे को लेकर STF के जवान आ रहे थे, वहाँ पर जैसे ही मध्य प्रदेश को पार करते हुए जो STF के जवान थे अपने काफिले के साथ यूपी में प्रवेश किया, तो वहाँ पर STF की जो वहाँ पर जिसमें विकास दुबे सवार थे उसके अलावा 4 गाड़ियाँ और थी, जिसके साथ 2 गाड़ियाँ और जुड़ गई और उसको एस्कॉर्टिंग करते हुए आगे की तरफ लाया गया, जिसके वो जो कानपुर है उसके 17 किलोमीटर दूर यानी कि 17 किलोमीटर पहले ही जो पुलिस का काफिला था जिसमें विकास दुबे सवार था वो एक्सीडेंट हो गया, उसका वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसके बाद विकास दुबे उस एक्सीडेंट वाले कार में से भागने का प्रयास किया, वो भी एक अफसर का गन लेकर, जिसके बाद उसके पुलिस ने भी उसका पीछा किया और उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन वो मना कर दिया कि आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और
उसके जस्ट उल्टा जो पुलिस पर फायरिंग करने की प्रयास की, जिसके बाद पुलिस ने उस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको गोली लगा, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल पहुंचते ही पुलिस ने उसको जैसे ही डॉक्टरों के सौंपा तो डॉक्टर ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया। लेकिन इस सभी मामले जो इतने घटनाक्रम हुए उस पर बहुत सारे सवाल भी उठने लगे। विपक्ष की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए गए, जो विपक्षी पार्टियां है उसके तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए गए, जिसके बाद एसटीएफ का एक बयान सामने आया। आप सभी को बता दूं कि जो एसटीएफ का बयान आया है उसमें एसटीएफ ने ये कहा है कि जब वो काफिला जा रहा था तब अचानक से सड़कों पर जो है गाय भैंसों की झुंड आ गई दौड़ते हुए, जिसके कारण से उसके बचाव में ताकि कोई भी जानवरों को ठोकर ना लगे उसमें बैलेंस जो है बिगड़ गया, जो कि ड्राइवर 14 घंटे से लगातार गाड़ी को चलाते आ रहा था तो वो भी थोड़ा सा थका हुआ था, जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई। जिसके बाद विकास दुबे उसी में बैठे एक अफसर के जो गन थी उसको लेकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने मना कर दिया और पुलिस पर जान लेने की मकसद से फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी वहां पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको ऊपर फायरिंग की, जिसमें उसको गोलियां लगी। तो आप सभी को बता दूं जो डॉक्टर्स है जो फॉरेंसिक है उसके मुताबिक विकास दुबे के शरीर में 4 गोलियां लगी है, जो कि एक हाथ पर लगी है और बाकी की गोली सीने और कमर पर लगी है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है डॉक्टरों की तरफ से कि 4 गोली उसको लगी है, जिसके बाद उसको पोस्टमार्टम किया गया और उसके जो शव था उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जो आएगा उसको अभी बाहर रूप से नहीं दिखाया गया है, यानी कि अभी तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, उसको आने में थोड़ा सा समय लगेगा। वहीं अगर हम बात करें इस मामले के लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पड़ चुकी है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं अगर हम इस पूरी घटनाक्रम को देखें तो जो विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, लगातार एनकाउंटर की खबर जैसे ही आई उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि ये एनकाउंटर कहीं फर्जी तो नहीं है, कहीं पुलिस का प्लान तो नहीं है। तो ये सारे सवालों को जवाब भी धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन जो आज एसटीएफ और पुलिस का कहना था वो बिल्कुल स्पष्ट था कि जब ये एक्सीडेंट हुआ, जब अचानक गाय और जो भैंस है उसके झुंड पुलिस के जो काफिले थे उसके सामने आया, जिसके बाद ये घटना हुई। क्योंकि वहाँ पर अगर जो मीडिया रिपोर्ट दिखाया गया है उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पर जो रोड थी वो थोड़ा सा वहाँ पर ऐसा था कि अगर उसमें गाड़ी जाता है तो वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो इस सारी घटनाक्रम को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये एनकाउंटर फर्जी था, या फिर इससे भी मना नहीं किया जा सकता है कि ये एनकाउंटर फर्जी नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे सस्पेक्ट्स है जिस पर जो है अभी भी क्लियरिटी आना बाकी है। जैसे कि बताया जा रहा है कि जब विकास दुबे को लेकर एसटीएफ के जवान जब मध्य प्रदेश से रवाना हुए तो किसी दूसरे गाड़ी में थे, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो वो कोई दूसरा गाड़ी था। ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब बाकी आने वाले दिनों में देंगे। लेकिन जो ये पूरा इनकाउंटर हुआ, पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें विकास दुबे मारा गया, जिसके बाद वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय कानपुर के रहने वाले हैं, उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। उन लोगों ने दिवाली मनाई और यूपी पुलिस की जय जयकार के नारे भी लगाए। वहीं अगर हम शहीद के जो 8 जवान शहीद हुए थे उनके परिवार वालों की बात करें तो उसमें से भी बहुत ऐसे परिवार वाले हैं जिसने इस पर खुशी जताई है और उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा कार्रवाई है। वहीं अगर हम बात करें कुछ परिवार को तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये मारा ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके मरने के साथ वो राज भी दफन हो गए हैं जो ये जानते थे। तो कहीं ना कहीं उनसे जो पूछताछ की बात है, तो अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जो उज्जैन से यूपी आने में लगता है वो करीब 7 से 8 घंटे का वक्त है। तो जब एसटीएफ के जवान यूपी से उज्जैन के लिए निकले तो उस बीच में जो 7 घंटे थे उस बीच में मध्य प्रदेश पुलिस ने 7 घंटे पूछताछ उससे की, ऐसे भी खबरें हैं। उसके बाद जब एसटीएफ के जवान इसको गाड़ी में लेकर आ रहे थे तो गाड़ी में भी उससे पूछताछ किया गया है, ऐसे खबरें आ रही है। तो इस पर जैसे ही कुछ रिपोर्ट आगे आएगा उसी के बाद हम कुछ स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं। लेकिन जो ये पूरा इनकाउंटर हुआ इसमें विकास दुबे मारा गया, जो कि अपराध जगत का बहुत बड़ा नाम था। यूपी में इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसके घर को भी पहले ही ढा दिया गया है। और कहीं ना कहीं विकास दुबे के इस इनकाउंटर से जो अपराधी है उसमें एक खौफ का वातावरण पैदा होगा। जो पुलिस वालों को शहीद किया था उसको भी आज अपने कर्मों का अंजाम भोगना पड़ा है। तो आप लोगों को क्या है इस पर रिएक्शन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूपी पुलिस का ये इनकाउंटर पर आपको कितना ज़्यादा भरोसा है, आपको क्या लगता है ये इनकाउंटर सही था या फिर ये इनकाउंटर फर्जी था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये खबरें पहुँचे। हम मिलेंगे बहुत जल्द नया अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक बने रहे AMA नेटवर्क पर। धन्यवाद, नमस्कार।